मॉडल प्रैक्टिस सेट 3, और इसमें जितना भी जीके जीएस होगा सारे जीके जीएस को किया जाएगा, और कल भी हुआ था। ऑनलाइन वाले के लिए 2 बजे से लाइव चलता है। चलिए, और जो चैप्टर है इसमें आप लोगों को पता है जो पूछने वाला है, समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। इससे जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्नों को किया जाएगा। चलिए, प्रथम प्रश्न बोला कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए, बहुत बेटर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। इसरो की स्थापना 1969। बहुत अच्छी बात। बताते चलिए आप सभी को ही, कौन सा सुमेलित नहीं है? हाँ, पैराफिन मोम जो है वह खाद्य पदार्थ से संबंधित नहीं है, ये आपका सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के द्वारा 1942 ईस्वी में। अगला बोला कि निम्नलिखित में कौन सा कथन, सही कथन का चयन करना है ना। देखिए लिखा हुआ है इसमें, सही हम आपको चूज कर देते हैं। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किया जाता है, ये बात गलत है। पेट्रोलियम के द्वारा सही चुनना है। हाँ, सही। तो ये होगा, सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रम द्वारा तैयार किए जाते हैं। सही है। नेक्स्ट है, इसमें 2 सही होगा सर। कुट है। तो कुट के हिसाब से अगर चला जाए तो बी और डी सही जाए, तो 47 का उत्तर आपका बी और डी जाएगा। तो डी सही किया गया है और बी नहीं पढ़ा गया है। देखिए बी कर लेते हैं। एक सेकंड, बी वाले पढ़ाते हैं। बी बोला कि एस्टर वह रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। मतलब कोई भी आम सुगंध देता है, उसको गंध प्रदान करने का काम कौन है करता है? एस्टर करता है। बहुत बेटर। अगला बोला, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर। अगर देखा जाए इसमें तो 22 दिसंबर मार के आएंगे, लेकिन 22 दिसंबर है नहीं। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। और एक और प्रश्न पूछता है कि किस दिन को दिन रात बराबर होता है? तो 21 सितंबर को और 23 मार्च को। 23 मार्च और 21 सितंबर को दिन रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डियाँ? जांघ की हड्डियाँ, फीमर। किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? गोदावरी। एपी सेंटर किससे संबंधित है? भूकंप से। भूकंप एपी सेंटर बोलते हैं अधिक केंद्र, और ये भूकंप से। सुधार करो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा देने वाला आपका सुभाष चंद्र बोस है। बी हो जाएगा आपका उत्तर। नेक्स्ट पढ़ा जाए। चलिए फटाफट करते चलिए। प्रश्न बोलता है कि दक्षिण भारत के प्रायद्वीप का अंतिम छोर कन्याकुमारी स्थित है। तो याद रखिएगा, यह भूमध्य रेखा के उत्तर में पड़ता है। हाँ, और ये कहता है कि कर्क रेखा, तो कर्क रेखा के दक्षिण में पड़ता है। ठीक है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, पता है। निम्नलिखित में से किस रंग का कागज सौर ऊर्जा का अवशोषण अधिक करेगा? काला रंग का सबसे अधिक अवशोषण करेगा। जो सिर्फ जानवर, जो सिर्फ पौधे खाते हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं। बहुत अच्छी बात।
मलेरिया के मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने की? रोनाल्ड रस ने खोज किया था कि मलेरिया जो है वो किससे फैलता है? मच्छर से। नेक्स्ट पर आ जाइए। सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है सबसे ज़्यादा आबादी वाला। और हाल में हम मारे थे, हाल में बिहार की स्थिति ठीक है तो हम बिहार मार दिए थे। तो इसमें करंट के हिसाब से देखा जाए तो बिहार की स्थिति बहुत आगे बढ़ गई है अभी में। हाँ, तो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा हुआ ना। उत्तर प्रदेश का 30 करोड़ है। चलिए, पटना का हर मंदिर साहब किससे संबंधित है? गुरु गोविंद सिंह के संबंधित है। सौर ऊर्जा का सबसे छोटी बैटरी चार्ज की जाती है। बात सही है, छोटी बैटरी को आप चार्ज कर सकते हैं। फसल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की आवश्यकता है वो धान है। बहुत बेटर। क्षतिग्रस्त फ्लोरेंस ट्यूब या CFL को सुरक्षित रूप से निपटने की आवश्यकता होती है, क्योंकि देखिए इसमें पारा का वाष्प भरा जाता है। CFL में किसका भरता है? कार्बन डाइऑक्साइड का वाष्प होता है। नहीं, पारा का वाष्प होता है। क्या होता है? पारा का वाष्प होता है, इसलिए वह उजला होता है। पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रख रखाव में मदद करता है वो कौन है? प्रोटीन है जो हमारे शरीर में रख रखाव एवं वृद्धि में मदद करता है। चलिए, घेंगा रोग आयोडीन की कमी के से होता है। हम आयोडीन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो आयोडीन युक्त नमक से। बहुत अच्छा। पक्षी के बारे में कौन सा सही नहीं है? पक्षी तैरने के लिए पंखों का प्रयोग करता है और तैरना काम जो है वह पानी में होता है। नेगेटिव बात हो गया, ये नेगेटिव उत्तर पूछा। पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। चलिए, बहुत बेटर। किसी चीज को जलाने में कौन सा गैस जरूरत होता है? जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। बहुत अच्छा। धुआं ऊपर उठता है क्योंकि क्या होता है? ये हवा से हल्का होता है। गर्म वायु का घनत्व ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक होती नहीं। गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्का होता है। उत्तर आपका बी पर जाएगा, 67 का। मध्यरात्रि का सूर्य कहेगा तो ये नॉर्वे है और नॉर्वे इसमें दिया ही नहीं है, तो हम इसको में मारेंगे आर्कटिक क्षेत्र। क्या मारेंगे? आर्कटिक क्षेत्र। नेक्स्ट है कि भारत में धूमकेतु धामिक स्तूप इस सारनाथ में है स्तूप। बहुत बेटर। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मौसम में सभी परिवर्तन डैश के कारण होता है? सूर्य के वजह से होता है। सूर्य की दूरी हो गया तो जाड़े के दिन आ जाता है, नजदीकी तो गर्मी का दिन। निम्नलिखित में आपदा प्रकृति आपदा नहीं है। सड़क दुर्घटना जो है मानव जनित है तो इसको मार देंगे, प्रकृति आपदा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पर आइए आप सभी कोई। भारत में प्रतिवर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाता है? लाल किला पर। चलिए, आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? हाँ, स्थिति ऊर्जा एवं गति ऊर्जा दोनों होता है। ऊष्मा की खोज किसने किया? जेम्स प्रिस्टले जूल साहब किए हैं। प्रेस्कॉट जूल ने किया है। चलिए, किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है? नियॉन ठोस का सबसे कमजोर होता है। निम्नलिखित में कौन सा बहुलक नहीं है? ग्लूकोज बहुलक नहीं होता है। बहुत अच्छी बात। बहुत सारे चीज से मिलके बनता है। देखिए, अगला बोला कि पश्मीना ऊन के बारे में बताना है। ये बहुत गर्म होता है। ये भेड़ वाली बात नहीं है, पश्मीना बकरी होता है, हाथ से बुना जाता है। और डी नंबर में फिर से बोला भेड़ के बारे में, तो आपका ए और डी, ए और सी। हाँ, डी तो हम काट दिए हैं, तो ए सी हो गया आपका उत्तर।
निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? नहीं है पादप हार्मोन। ऑक्सीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरेगेन है, साइटोकाइनिन है, लेकिन ऑक्सीटोसिन नहीं है। इससे ये दूध स्रावित हार्मोन है। अगर कोई दुधारू गाय दूध नहीं देता है तो उसको सुई दे करके दूध उत्पन्न किया जाता है। निम्नलिखित में विषम चूर्णा है। विषम इसमें एक ही है, पराग, परागनली और पेलिकल। ये आपका सबसे अलग चीज दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि होशियार, मैं सुल्तान डैश हूँ, मुझे गाना बजाना कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। ये अब्दुल हसन साहब का, अब्दुल हसन का है, हसन साहब का है। 1878 ईस्वी के वायसराय वर्नाकुलस प्रेस एक्ट लिटन ने वर्नाकुलस प्रेस एक्ट क्या हुआ था, पारित किया था। और रिपन जो है और इसको रद्द किया था। 1882 ईस्वी में इसको रद्द किया। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद उन्हीं का चेला थे, उन्होंने स्थापना किया। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया? जालियांवाला बाग नरसंहार, ये 1919 ईस्वी 13 अप्रैल की घटना है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार जेम्स हार्ग्रीव्स, आपका उत्तर सी पर। ए पर एमपी डवी ने किया था, सॉरी एमपी डवी ने किया था सेफ्टी लैंप का आविष्कार, आपका उत्तर ए पर गया। नेक्स्ट है कि सोम प्रकाश का प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आपका बहुत बेटर उत्तर। नेक्स्ट है कि कौन ऐसा पक्षी है जो केवल नर पक्षी ही घोंसला बनाता है? वीवर है और एक और दर्जन चिड़ै। ठीक है, बहुत बेटर। भरतपुर पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? भरतपुर की बात करें तो ये राजस्थान में है और ये साइबेरियन सारस के लिए बहुत प्रसिद्ध है। चलिए, भारत में उच्चतर साक्षरता आपका केरला का है, लगभग 93 से 94 हो गया है आप। ठीक है, कौन सा युग्म सही है? देखिए, जम्मू कश्मीर में जो जिला दादा आपका है, नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना हवाई अड्डे का कौन सा नाम सही है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है कच्चा माल की कमी है, धन की भी कमी है बिहार में, और बिजली की भी कमी है। तो आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? हाँ, कोझिकोड हो जाएगा, गोवा और मुंबई, कालीकट गोवा और मुंबई। कर्णमलेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। ये पर्यावरण का सब्जेक्ट है और इसमें भी पूछा है कि भाई पर्यावरण को पूछा जाएगा इस बार भी। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? राजशाही के बारे में कोई चर्चा नहीं है। बोला कि निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता है? हाँ, विदेशी सरकार के द्वारा आक्रमण ये नहीं माना जाता है। भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? वह अपने शक्ति का वास्तविक रूप से उपयोग करते हैं। कौन सा सही है? नहीं, वह देश के औपचारिक मुखिया होता है। राष्ट्रपति जो होता है वह देश का औपचारिक मुखिया होता है। शक्ति का वास्तविक रूप से जो यूज करने का काम है वो प्रधानमंत्री का है। ठीक है, आपका उत्तर यहाँ पे 4 पर जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी संस्था भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है? संसद मिलकर के, संसद। सिविल सेवक क्या करते हैं? देखिए बहुत अजीबोगरीब इसमें आंसर है और इस आंसर को याद रख लीजिए। सिविल सेवा में जो जाने वाले जो भी लोग हैं उनको भाई वे मंत्री के निर्णय को लागू करने का काम है उनका। मंत्री जो निर्णय लेगा
मंत्री जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर बिहार के मंत्री कहे कि भाई गर्मी की छुट्टी अब कर दिया जाए तो उनको करना पड़ेगा, कलेक्टर का आदेश निकलेगा कि हाँ भाई अब छुट्टी कर दिया जाए। मतलब कि सिविल सेवा में जो भी जाने वाले हैं वो सब किसी का गुलाम, नेता का गुलाम, ठीक है। तो सिविल सेवा से बेटर क्या है भाई, तो शिक्षक बनना है, किसी का गुलाम नहीं हम लोग। वे मंत्री जो निर्णय लेने वे मंत्री के निर्णय को लागू करते हैं। यहाँ उत्तर बी पड़ जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा जनमत के निर्माण में मदद नहीं करता है? खेल का मैदान। खेल का मैदान जो है वो जनमत से कोई मतलब नहीं, बाकी सारे जगह वोट मांग सकते हैं। वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का अधिग्रहण का प्रयोग हो रहा है? आजकल प्लास्टिक मनी का प्रयोग किया जा रहा है। एटीएम जो कार्ड है ना वो प्लास्टिक मनी है, ठीक है। चलिए, नीति आयोग के बारे में पूछ रहा है 102 नंबर प्रश्न, और 102 नंबर प्रश्न 1 और 2 सही। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, नीति आयोग की स्थापना जो हुआ है 1 जनवरी 2015 को हुआ है, और इसका प्रथम जो अध्यक्ष थे वो आपके प्रधानमंत्री मोदी साहब थे। तो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है नीति आयोग का। लेकिन ये 14 वाली जो बात है वो गलत है, मतलब 2 ऑप्शन सही है, बाकी आप लोग कर दीजिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से है जहां पूंजी अस्तित्व में हो, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण हो, क्या हो, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र का अस्तित्व हो, उसी को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अच्छा, निम्नलिखित में कौन किसी व्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? देखिए, बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करना ये वाणिज्यिक बैंक का एक काम नहीं, क्योंकि उसमें का भी जो भी बैंकर होता है वो बैंक के रूप में कोई काम नहीं करता है, वाणिज्यिक बैंक। चलिए अगला है, और 105 नंबर कथन करण दिया है। बोल रहा है कि भाई पश्चिम बंगाल के लोग ज़्यादातर चावल और केरल के लोग ज़्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं। ये बात गलत बोला, केरल में लोग ज़्यादातर चावल खाते हैं, ये गलत हो गया। जो चीज़ें जहाँ आसानी से पैदा होती है वे चीज़ें खाई जाती है, बहुत अच्छी, सही बात, सही बात है। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, 4। 1 गलत है परंतु 2 सही है। अमीर खुसरो का बार बार पूछ रहा है। अमीर खुसरो किसके शिष्य है? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य है अमीर खुसरो। आपका उत्तर बी पर। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से उत्कृष्ट दिया गया है? खेल प्रशिक्षक को दिया गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में ओनगी रहते हैं? तो लिटिल अंडमान में ये आपका, हाँ, ओनगी नामक एक जनजाति है जो लगभग 100 से कम संख्या में पाया जाता है। ये बहुत, हाँ, 100 से भी कम संख्या में है। इस जनजाति ओनगी जो है लिटिल अंडमान में है। अगला पूछ रहा है कि भाई सिंचाई के बारे में, तो सिंचाई के बारे में डायरेक्ट हम आंसर पर चलते हैं, बता देते हैं आप लोग के आंसर। ड्रिप तंत्र फलदार पौधे एवं बगीचे एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। आपका उत्तर जाएगा 3 पर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, त्रिमूर्ति की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध मुंबई 15 मील दूर एक द्वीप के स्थान की पहचान करिए। मतलब कि त्रिमूर्ति जो वहाँ से 15 मील दूर एक गुफा है उसकी पहचान करना है, कौन सा हो जाएगा? एलिफेंटा की गुफाएं हैं 15 मील दूर पर, त्रिमूर्ति के प्रसिद्ध, त्रिमूर्ति के बाद में है ना, वहाँ से। राष्ट्रीय उद्यान की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो राज्य है वो आपका मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रीय उद्यान की संख्या मध्य प्रदेश में, ठीक है। वन की भी संख्या ज़्यादा है, पूछा था। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस नाम से, किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो गीतांजलि के लिए मिला है, सबको पता है, 1913 ईस्वी में। निम्नलिखित का मिलान करना है। इस प्रश्न को हम छोड़ करके चलेंगे क्योंकि मिलान करने के लिए मेरे पास उतना बड़ा डिस्प्ले भी नहीं है कि मैं आपको मिलान कर दूं। अगले प्रश्न पर आते हैं डायरेक्ट।
यहाँ तक मिलाने करवा रहा है। एक सेकेंड, अरे छोटा हो जाओ। हाँ हाँ, प्रश्न कहता है कि खेती का वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसल उगाते हैं को वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए, अपना परिवार चलाने के लिए कर रहे हैं तो निर्वाह करने के लिए कर रहे हैं तो निर्वाह कृषि हुआ। भारत के किस राज्य में अधिकतम मध्य प्रदेश। वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में। अब प्रतिशत की बात नहीं, घनत्व की बात करें तो मिजोरम होगा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा लॉन टेनिस खिलाड़ी नहीं है? देखिए, टाइगर वुड्स जो है ना, ये गोल्फ खिलाड़ी है। ठीक है, यही नहीं है। बाकी राफेल नडाल, रोजर फेडरर, सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स, दोनों बहन जो है अमेरिका की है और दोनों बहन टेनिस खेलती है। सेरेना विलियम्स को हराने वाला बहुत ही कम हारती है, हारती ही नहीं। प्रश्न बोला कि भाई कौन सा मानचित्र का घटक नहीं है? त्वरण है, ये मानचित्र का घटक नहीं है, बाकी सारे हैं। अच्छा ये बताइए, फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी बता। संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से है, डेविस जो है वो लॉन टेनिस से है, देवधर ट्रॉफी आपका क्रिकेट से है, चैंपियन ट्रॉफी आपका क्रिकेट से है और हॉकी से भी है चैंपियन ट्रॉफी। ठीक है, तो संतोष ट्रॉफी ही मात्र आपका हो गया फुटबॉल से। ठीक है, इन बातों को भी दिमाग पर रखें अपने। अच्छा, आवासीय विद्यालय बताना है। प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय तो आपका नालंदा था। यहाँ पे अंग्रेज भी आकर के पढ़ाई करते थे रह करके, तो रह करके पढ़ाई करने वाले को हम कहते हैं आवासीय विश्वविद्यालय। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई है वह 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ है कुमारगुप्त के द्वारा। भारत के राष्ट्रीय झंडा में कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? सारे रंग हो जाएगा, क्योंकि वही आपके जैसा नारंगी कहा या तो जो तिलिया होती है वो नारंगी होता है। ठीक है, सफेद हरा है ही तो क्यों सरी मारे देंगे। खत्म हो गया आप टोटल। चलिए आज का क्लास खत्म हुआ, क्योंकि अब एक ही सेट कराएंगे, लेकिन आप लोगों को उसमें से कुछ ना कुछ आपको नोट करके चलना है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत, किसी को परेशानी ना हो। चलिए।